हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में रिसेंटली दिन में पिछले एक दो दिन की 2-3 दिन की बात करें तो ग्रीन में जो है मार्केट है। इससे पहले काफ़ी टाइम तक मार्केट रेड में रहा। काफ़ी हाहाकार मचता रहा कि यार क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, बहुत सा हमारे फैमिली मेम्बर भी टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा, रेड में आ गया। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा ईसीजी होता है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ऐसे ही शेयर मार्केट की यदि आप हिस्ट्री देखोगे वो हमेशा ही ऐसे ही है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, तो एक्चुअली जब निगेटिव में आता है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि भाई ये निगेटिव में क्यों आया। यदि कोई एक्सटर्नल रीजन है, जैसे अभी हम देख रहे थे एक्सटर्नल रीजन कि लगातार एफआई जो है माल जो है सेल कर रही थी। ठीक है, तो एफपीआई लगातार सेल कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, यदि एक्सटर्नल रीजन की वजह से हमारा कोई पोर्टफोलियो डाउन है, हमारा कंपनी का शेयर डाउन है और पूरा मार्केट ही डाउन में चल रहा है, तो एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, आप वहाँ क्या कर सकते हो, आप एवरेज आउट कर सकते हो, वो चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, उसमें घबराना नहीं है आपको। यदि आपका शेयर डाउन है आपकी इंटरनल रीजन की वजह से, कोई इंटरनल रीजन है कंपनी में, कोई ऐसा मसला आ गया, कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें शेयर के आपके पर्टिकुलर उस कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं, ठीक है, तब तो घबराने वाली बात है। लेकिन यदि पूरा मार्केट ही डाउन है तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है और ये हमेशा ही बना रहेगा। ठीक है, आप आगे आने वाले टाइम में भी आप देखोगे टाइम टू टाइम ये करेक्ट टाइप होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एक इन्वेस्टर है, ठीक है, अ, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है, तो आप उसमें क्या है तो घबराना नहीं है। दूसरा क्या है कि आप एवरेज आउट कर सकते हो। और एक इसमें और है कि शेयर मार्केट में ये नहीं कि सारा का सारा पैसा आप लगा दो, वो भी नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके, क्या है, जैसे अभी सिचुएशन आई, मार्केट डाउन हुआ, करेक्ट हुआ, आप और ज़्यादा बाई करो। आपको फोकस होना चाहिए अपने ही शेयर पे। यू गोट माई पॉइंट। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5,500 कंपनियां जो है लिस्टेड है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2,500 कंपनी के लिस्टेड है। ठीक है, हमारा जो सेंसेक्स है वो केवल 30 कंपनी का मूड दिखाता है। उसमें टॉप 30 कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है, जो एक मूड दिखाता है शेयर बाजार का अप एंड डाउन है। हमारा निफ्टी 50 कंपनियों का जो एक तरह से इंडाइसिस है वो दिखाता है कि भाई ये हमारा अप एंड डाउन है। आपको अपना जो कंसंट्रेट करना चाहिए, आपको अपनी कंपनी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट, आपकी कंपनी कोई मिड कैप कंपनी भी हो सकती है, कोई स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी हो सकती है जो कि 50 में नहीं है, निफ्टी 50 में नहीं है। ठीक है, लेकिन लार्ज कैप है। तो आपको एक्चुअली क्या है कि पूरे बाजार आपको एक संकेत देता है अप एंड डाउन का, लेकिन आपको जो कंसंट्रेट करना है वो आपकी खुद की कंपनी पर कंसंट्रेट करना है, जो आपकी खुद की कंपनी है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एक तो ज़्यादा इसमें हड़बड़ी नहीं करनी कभी भी। ये यदि आप एक इन्वेस्टर हो, डेली डेली एक तो नहीं देखना आपको, अपना जो पोर्टफोलियो वो डेली डेली नहीं देखना है। ठीक है, आप क्या है डेली डेली देखोगे तो थोड़ा परेशान हो जाओगे उसमें निगेटिव कि भाई ये माइनस में चला गया, ये है वो है। ठीक है, तो आपको क्या है कि डेली नहीं देखना है। ठीक है, एक ऑब्जर्व करना है, क्वार्टर रिजल्ट आपको जरूर देखना है, क्वार्टर रिजल्ट आपको ट्रैक करने हैं कंपनियों के। ठीक है, और अपना जो अपना डाइवर्सिफाइड करके रखना है। ये नहीं कि अपना फंड केवल एक ही कंपनी में लगा दिया, 2 या 3 में लगा दिया, तो डाइवर्सिफाइड करके रखो। ठीक है, जैसे एक फार्मूले भी हैं कि भाई कितनी कंपनी होना चाहिए, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है एक्चुअली दोस्तों की कितनी कंपनियों आपका निवेश होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि
जैसे निफ्टी सेंसेक्स क्या है, 30 कंपनियों का है ये इंडेक्स है, 30 कंपनियों का। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनी बढ़ा के रिस्क बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं क्या? आदमी नंबर ऑफ कंपनी किस लिए बढ़ा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली जब हम डाइवर्सिफाइड की बात करते हैं, डाइवर्सिफाइड की, भाई हमें जो है एक कंपनी में लगा के हम 2 में लगाए, 3 में लगाए, 4 में लगाए, 5 में लगाए, सपोज करो 20 कंपनियों में लगा दिया। तो ये है कि भाई हम अपना जो रिस्क है वो कम कर रहे हैं। भाई कम लगाएंगे, पता चला वो गड़बड़ कर गई वो कंपनी, ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान होने के भी चांस है, ठीक है। तो उसमें फिर एक रिसर्च करने, ये एक्चुअली आपके फंड के ऊपर भी है कि कितना पैसा आप लगा रहे हो, कि कितनी कंपनी आप लगाना चाहिए, कितना पैसा है। ऐसा है क्या कि हम ज़्यादा कंपनी में लगा देंगे तो रिस्क ख़त्म कर देंगे? भाई हमने 150 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा, क्या रिस्क ख़त्म हो जाएगा? नहीं, रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। तो एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है, एक सर्टन पॉइंट पे जो है उससे कम तो रिस्क हो ही नहीं सकता, वो आप रिस्क बढ़ा रहेगा। तो आपका कम से कम जो एक देखने वाली बात है, जो इस पर रिसर्च हुए है कि जैसे 50 कंपनियों का एक बहुत अच्छा माना जाता है। यदि कोई एक अच्छे खासी अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहा है, बड़ी अमाउंट है, सीआर में है, करोड़ में है, तो उन्हें तो कम से कम जो है 50 स्टॉक रखने चाहिए, ठीक है। यदि किसी के कम भी है तो कम है, कम पैसे इन्वेस्टेड है, तो उन्हें कम से कम 20 कंपनियों में तो इन्वेस्टेड होना ही है, ठीक है। यदि 20 टाइप के पैसे तो आप 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम डाइवर्सिफाइड करते हैं बहुत सारे कंपनियों में, अपना क्या है कि जो रिस्क है जो है उसे सेव करने की हम कोशिश करते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये जो आज का सेशन है वो समझ में आया होगा। और हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।